और रही बात फाफा मऊ की, फाफा मऊ में मैं बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ हूँ कि शायद मुझे मौका मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। स्वागत है आपका हमारे राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, वहां के एक राजनेता के बारे में और वहां के एक राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, जो हम अपने हर राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ चुकी है। हर दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। बीजेपी अपने तरफ जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की राजनीति को बढ़ाने में लगी है, यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, और उससे जनता के समर्थन को जुटाने में लगी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की महत्वपूर्ण फाफा मऊ विधानसभा सीट के बारे में, जहां से कई दावेदारों की सक्रियता निकलकर सामने आती है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो आम जनता के बीच से सामने आता है वो है दूधनाथ सिंह पटेल। 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय रहे, क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में सामने आकर मौजूद रहे दूधनाथ सिंह पटेल, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने के आंदोलन से एक साधारण कार्यकर्ता लोगों का नेता बन गया? आज हम इसी पर विशेष रिपोर्ट पर बात करेंगे और इस पर जांच पड़ताल कर आपको उस विधानसभा सीट और दूधनाथ सिंह पटेल के बारे में सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अब राजनीति में कई नेता चुनाव जीत कर बड़े बनते हैं, लेकिन कई नेता जनता के संघर्ष से पैदा होते हुए नजर आते हैं। और दूधनाथ सिंह पटेल बताते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ एक आंदोलन था, जिसमें स्थानीय रेलवे स्टेशन अटरामपुर पर ट्रेन को ठहराने के लिए मांग करने के साथ जनता के साथ वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शुरू हुआ वो आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में बढ़ गया और दूधनाथ सिंह पटेल इसमें पूरी मजबूती से शामिल हुए, लोगों के बीच रहे, संघर्ष किया और जनता की आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि इस आंदोलन के बाद लोगों ने उन्हें केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि अपना नेता मानना शुरू कर दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान हम लोग गांव से विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने जाया करते थे। हम लोग प्रायः जो देहात के बच्चे थे वो सभी लोग ट्रेन से आया जाया करते थे। अटरामपुर हम लोगों की लोकल स्टेशन हुआ करती थी रेलवे की। यहाँ पे एक स्कूल टाइम पे ट्रेन चला करती थी सहारनपुर एक्सप्रेस, जिसका स्टॉपेज अटरामपुर में नहीं हुआ करता था। सारे स्टूडेंट लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर होना आवश्यक है, जिससे हम लोग हमेशा आए जाएं। उसी प्लानिंग को लेकर सारे स्टूडेंट हम सब के साथ बैठ करके एक प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे और सारे स्टूडेंट मिलकर वहाँ एक चक्का जाम करते हैं। पहले तो हम लोग धरना देते हैं, अनशन करते हैं, फिर चक्का जाम करते हैं और जो एक बड़े आंदोलन का रूप लेता है, वहाँ लाठीचार्ज होता है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं बाद में। वहीं से एक जुनून होता है धीरे धीरे पब्लिक में भी आने जाने का। इस तरह मेरी वहाँ शुरुआत हुई। दूधनाथ सिंह पटेल का राजनीतिक अनुभव किसी एक चुनाव तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। वर्ष 1995 से 2015 तक लगातार 4 बार जिला पंचायत वो सदस्य रहे। लगातार जीतने के बाद ये संकेत मिलता हुआ नजर आता है कि जनता आप पर भरोसा जता रही है। अब इस भरोसे का उन्होंने जनता के प्रति अपने समर्पण को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने संगठन और जनता के बीच लगातार काम किया। समाजवादी पार्टी में उन्हें संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उसी के साथ चुनावी प्रारंभिक चीजों को मजबूत बनाना, बूथ स्तर पर नेटवर्क तैयार करना और विशेषकर जनता से अपने आप को और समाजवादी पार्टी के मुख्य चीजों को जोड़ना उनकी प्राथमिकता और कह सकते हैं कि उनकी विशेषता भी रही है। और यही वजह है कि संगठन में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है।
फाफामऊ में सपा की कई दावेदार हैं। फाफामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट चाहने वाले नेता कम नहीं हैं। कई नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, जिसमें मनोज पांडे, अंसार अहमद, शक्ति प्रकाश पटेल के साथ साथ संदीप यादव और आदि नेता शामिल हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर जब लोगों में चर्चा होती है तो दूधनाथ सिंह पटेल का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। हालांकि आखिरी निर्णय तो समाजवादी पार्टी का ही होगा टिकट विस्तरण के समय, लेकिन ये बात जनता की तरफ से निकलकर सामने आती है। अब सवाल है कि क्या गैर यादव पिछड़े वर्गों पर पार्टी दाव खेलेगी? सपा की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़े वर्ग को बड़ी हिस्सेदारी बनाकर रणनीति तो अपनाई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी इस रणनीति को विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ाएगी तो फिर फाफामऊ जैसी सीटों पर पटेल समाज से आने वाले नेताओं को अवसर मिलेगा। दूधनाथ सिंह पटेल भी उसी सामाजिक समीकरण का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि पूरी तरह पार्टी नेतृत्व ही निर्णय लेगी, लेकिन पटेल समाज की अगर बात करें तो उसका प्रभाव बना हुआ है। फाफामऊ विधानसभा में पटेल समाज की उल्लेखनीय संख्या बताई जाती है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण के आधार पर उम्मीदवार चुनती है तो दूधनाथ सिंह पटेल का नाम चर्चा में आ सकता है। हालांकि चुनाव केवल जातीय समीकरण से कभी नहीं जीता जाता, बल्कि संगठन, लोकप्रियता और स्थानीय परिस्थितियां भी प्रभावित होती हैं। अब राजनीति में जनता ही जनार्दन है, तो जनता क्या कहती है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। खैर, एमटी टॉक शो से क्षेत्र में कई लोगों ने बातचीत में कहा कि दूधनाथ सिंह पटेल हमेशा लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। चाहे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना हो, गरीबों की मदद करना हो, किसी परिवार पर संकट आए तो वहां पहुंचने का प्रयास करना हो, वो हमेशा आगे रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति नकारात्मक छवि निकल कर सामने ही नहीं आती है और इसीलिए लोग उनसे इतना जुड़े हैं। यही जनता की राय निकलकर सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि अगर टिकट नहीं मिला तो दूधनाथ सिंह पटेल क्या करेंगे? एमटी टॉक शो से बातचीत में दूधनाथ सिंह पटेल ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो प्रमुखता से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर वो किसी और प्रत्याशी को टिकट देती है तो वो उस प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और उन्होंने पार्टी के फैसले को और पार्टी को सर्वोपरि बताया। दूधनाथ सिंह पटेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए महंगाई, बेरोजगारी और कानूनी व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी को घेरा, उसकी आलोचना की और उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और यही उनका राजनीतिक मत था। अब सवाल ये है कि जब उनसे पूछा गया कि आखिर जनता उन्हें इतना प्रेम स्नेह क्यों देती है, तो उन्होंने कहा कि हमेशा लोगों के बीच रहने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी वजह है। किसी के घर में खुशी हो, दुख हो, उसकी परिस्थिति में शामिल होना, उसका प्रयास करना, यही उनकी राजनीति का आधार है। और राजनीति केवल चुनाव से नहीं लड़ी जाती, बल्कि राजनीति सेवा का माध्यम है। मैं सुबह से देर रात तक सिर्फ जनता में रहता हूँ। कहीं कोई मैसेज, कहीं कोई खबर, कहीं कोई सूचना मुझे मिलती है किसी के सुख में, दुख में, तो मैं वहां प्रेजेंट होता हूँ। आज राजनीति मैंने सर्च किया हूँ कि जनता में, चाहे वो विधायक बनने वाले लोग हों, चाहे उसके पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे और ऊपर के लोकसभा के सांसद हों, वो लोग जनता में जीतने के बाद जाते नहीं। जनता में जो विश्वास होता है उसको खो जाते हैं। हम जनता के विश्वास को बनाए रखे हैं, लंबे समय से बनाए रखे हैं और उसको अंतिम सांस तक बनाए रखना चाहते हैं जब तक मेरे शरीर में क्षमता है फील्ड में जाने की। तो वो उसी विश्वास से जनता मुझे सम्मान देती है, आशीर्वाद देती है। और हर तरह से मैं तो इतना तो कह दूं कि मेरा जनता में, सभी समाज के बीच में मुझे जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, वो शायद किसी जनप्रतिनिधि को मिलता हो। ये मैं तुलनात्मक बात आपके बीच में रखूं। लोगों के साथ जुड़ना होता है, उनकी मदद करनी होती है, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना होता है और जनता के साथ बने रहना होता है, और यही उनका राजनीतिक मत था। 2027 की अगर बात करें तो दूधनाथ सिंह पटेल ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनेगी। उनका कहना था कि जनता परिवर्तन चाहती है और प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी फाफामऊ में मजबूत रणनीति अपना रही है और सीट पर जीत भी वही दर्ज करेगी। यही उनका राजनीतिक दावा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर था। समाजवादी पार्टी को विकल्प मान के उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने की जनता बात कर रही है। विभिन्न हर जनपदों में लगभग ये बात है। और रही बात फाफामऊ की, फाफामऊ में मैं बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ हूँ कि शायद मुझे मौका मिल जाए इस बार लड़ने का।
यदि मिल जाएगा तो एक रिकॉर्ड मतों से मैं चुनाव जीत के विधानसभा में जाऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बगल खड़ा होऊंगा, तब मुझे खुशी होगी। और रही बात मुझे टिकट नहीं भी मिलता है तो जिस भी साथी को मिलेगा उसको अपनी क्षमता के अनुसार उसको जिताने के लिए उसके साथ खड़ा रहूंगा। अब टिकट कैसे मिलेगा, बात उस पर हुई। फाफामऊ विधानसभा में अभी चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने कई नेता सक्रिय दिखाई नजर आ रहे हैं और दूधनाथ सिंह पटेल लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ा वर्ग के समीकरण को ध्यान में रखते हुए दूधनाथ सिंह पटेल पर दांव खेलेगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका देगी? इसका जवाब तो आगे समय ही बताएगा। और समय के साथ भविष्य के गोद में क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि फाफामऊ की राजनीति में दूधनाथ सिंह पटेल के नाम की चर्चा और सक्रियता प्रमुखता से आगे है। 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहने का अनुभव, साथ में संगठन में मजबूत पकड़ और सोने पे सुहागा जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना और लंबे समय से राजनीतिक सफर में, इन सब चीजों को मिलाकर उनकी समाजवादी पार्टी में संभावित दावेदारों में जो दावेदारी है वो सबसे प्रमुखता से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि टिकट विस्तरण का फैसला समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ही है, पर 2027 के चुनाव में किसे मौका मिलेगा और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, इसका फैसला तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही होगा। लेकिन इन सब के बीच आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समाजवादी पार्टी को फाफामऊ से दूधनाथ सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर, आप देख रहे थे एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।